माँ शारदे को नमन करते हुए दो पंक्ति उनके लिए कि माँ भारती करता रहूं सदा तेरी मंगल आरती, और स्वर कंठ जब उठाऊं मैं पाऊं तुझे नजर उतारती। और एक जो हमारे मंचासीन वरिष्ठ हैं उनके लिए एक पंक्ति देखिएगा। देखिए, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। पूजा करने का जब कोई सिद्धांत नहीं है, ईश्वर हमेशा उस व्यक्ति की जरूर सुनता है जिसका मन निर्मल हो और भाव से वो भरा हो। तब मैं कहता हूं कि जमीन पर खड़े होकर आसमान को छूने का हुनर जिनको आता है, जमीन पर खड़े होकर आसमान को छूने का हुनर जिनको आता है, उनके लिए तो आसमां भी जमीन पर झुक जाता है। क्या बात और जब मन निर्मल हो और भाव हो गीला, ऐसे भक्तों के लिए तो स्वयं ईश्वर भी जमीन पर उतर आता है। तो मंचासीन सभी हमारे गुणीजनों के लिए एक बार जोरदार तालियां कर दें। उसके बाद में देखिएगा, दो छोटी पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता चले जिंदगी, आहिस्ता आहिस्ता चले जिंदगी, देख तो सही उनका गांव आ रहा है, और कुछ पल ठहरूंगा जरूर, तू चाहे तो घटा दे उम्र मेरी, देख तो सही वो सरेआम आ रहा है। और हम क्या करते हैं जब हमारी सुबह आंखें खुलती हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्या ढूंढे तू रोज सुबह, रोटी कपड़ा और मकान, क्या ढूंढे तू रोज सुबह, रोटी कपड़ा और मकान, जरूरत क्या थी तेरी यहाँ तनिक विचार है इंसान, जिंदा लाशें हैं चारों तरफ, एक एक करती जलती शमशान, और काया माया जल मिट्टी होगी, चट चट चटकेगा तेरा अभिमान। जो हासिल करना है कर ले, आता होगा तेरा भी फरमान, और निकल जा खोज में स्वयं की, दर्शित होगा अदर्शित ज्ञान। और एक देखिएगा पंक्ति मोहब्बत के ऊपर कि ना चाहते हुए भी तेरे शहर में आना पड़ जाता है, इतना तो ठीक है मगर उस गली से होकर जाना पड़ जाता है। और गुजरता हूं जब गली से तेरी जूतों की टाप को दबाना पड़ जाता है, और मन के निकेतन में उठे जज्बातों को छुपाना पड़ जाता है, और राह तकती निगाहें जब खिड़की पर हो, मुझे भी मजबूरन पलकों को उठाना पड़ जाता है। और जैसे भाई साहब साधक साहब कह रहे थे कि भाई थोड़ा ओज लिखता है तो वीर रस की बिल्कुल आवश्यकता है और लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति की झलक कहीं ना कहीं ओज स्वर के अंदर दिखती है। तो आने वाली 23 तारीख को आपको पता है बलिदान दिवस है। हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी एक दिन पहले ही दे दी गई थी। 24 तारीख को निर्धारित थी, लेकिन उनको 23 तारीख में ही उनको फांसी दे दी गई। तब मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी कि तूफान लिख दूं या आंधी लिख दूं, आज हिंद की जवानी लिख दूं, और रक्त लिख दूं या उसकी रवानी लिख दूं, आज अमर सपूतों की कहानी लिख दूं। अब देखिएगा क्या है कि एक फौजी भाई युद्ध में पहुंच चुका है, और युद्ध हो रहा है। युद्ध हमारा चीन से, पाकिस्तान से भी हुआ, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं। और वो कहता है युद्ध तो हम यकीनन जीतेंगे। कहता किसी वजह से यदि मैं शहीद हो जाता हूं तो मेरी एक अंतिम इच्छा है, इसको पूर्ण कर देना। और उसकी अंतिम इच्छा किस विचित्र प्रकार की इच्छा है आप देखिएगा, कि वो ये नहीं कहता कि ये मेरे परिवार को आप देखना, ये करना, वो देखिएगा फिर वो देश प्रेम उसके मन के अंदर कैसे है। एक बार भारत माता का उद्घोष तो बनता ही है जब कविता वीर सपूतों की हो रही है, तो भारत माता की जय। देखिएगा कि सो जाऊं माँ की गोद में अगर मैं, क्या कहता है, सो जाऊं माँ की गोद में अगर मैं, तुम तिरंगे में लपेट मिट्टी का तिलक लगा देना, और जब निकलो लेकर जनाजा मेरा कोई देशभक्ति गीत भी सुनवा देना, और जब पहुंचो मेरे गांव में, कहता है जब पहुंचो मेरे गांव में कैसे लड़ा रण में, यह किस्सा जन जन को बतला देना, और कोई शक करे अगर खोल ताबूत में छाती में लगी गोलियां भी गिलवा देना, और जब मिलो मेरी माँ से, कह रहा जब मिलो मेरी माँ से, उसके छलकते आंसू से गंगा स्नान मुझे करवा देना, और कलाई से खोल राखी देना मेरी बहन को, संगनी की चूड़ियां भी
तुड़वा देना, और जब चिता तैयार हो रही हो मेरी, बाबूजी को भी थोड़ा ढांढस बंधवा देना। और जब जलने लगूं, कह रहा है जब मैं चिता के ऊपर रख दिया जाऊं, तब वो क्या कहता है, क्या इच्छा है कि जब जलने लगूं, आग की लपटों के बीच में सभी के मुख से भारत माता का उद्घोष करवा देना। और साथियों, मेरी इतनी सी इल्तिजा मंजूर करवा देना, जिनकी बदौलत लहरता है तिरंगा गगन में, मिले कहीं राह में उनकी शान में इस सर को झुका देना। क्या बात है।